नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ यस बैंक के प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। और क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर, हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वीडियो के आखिरी में देखेंगे। साथ ही साथ अभी हमने कुछ वीडियोस बनाई अपनी नई प्लेलिस्ट में, उनको भी हमारे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हमने कुछ शेयर एनालिसिस कवर कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस बैंक में एक थोड़ा सा काफ़ी, अगर हम बात करें, पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही थी, निगेटिव न्यूज़ भी आ रही थी। और जैसा आपने कुछ दिनों पहले लास्ट वीडियो में कवर करा था, 3 ईयर का लॉक इन पीरियड होने के बाद गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर गिरावट देखने को मिली और लगातार कहीं ना कहीं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और आज यस बैंक का अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, लगभग 15 रुपये के आसपास पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, जो कि किसी टाइम पे अभी कुछ महीनों पहलों तक की अगर मैं बात करूं तो 18 से लेके 24 रुपए तक भी गया हुआ था यस बैंक का प्राइस। अब यहाँ पर जो नई न्यूज़ निकल के आ रही, इसमें अगर हम बात करें तो जो फॉर्मर एमपी हैं स्वामी जी, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, कांग्रेस के सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने यहाँ पर पीआईएल दाखिल करी है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर जवाब मांगा है। सेबी से भी, आरबीआई से भी, गवर्नमेंट से भी मांगा गया है, क्योंकि यस बैंक में एक डील को लेके यहाँ पर पीआईएल दाखिल करी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म करना था, और जिसमें जो यस बैंक का स्ट्रेस लोन था 48,000 करोड़ तक का, उसको यहाँ पर पास ऑन करना था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, ताकि ये देखा जा सके कि जो उनका बैड लोन है वहाँ से कैसे हम कितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कर सके। जिसमें अगर हम बात करें, 2 प्राइवेट इक्विटी फर्म थी, एक थी जेसी फ्लावर, एक थी सर्बरस कंपनी करके, जिसमें से आपको ही पता होगा बिडिंग फाइनल होने के बाद जेसी फ्लावर को सेलेक्ट किया गया था। और दिसंबर 2022 तक जो न्यूज़ निकल के आई थी वो खाली यही थी कि जेसी फ्लावर को पूरा यहाँ पर सेल किया जा रहा है, एआरसी कंपनी फॉर्म करने के लिए अपना सारा बैड लोन दिया जा रहा है। बट उसके पीछे का क्या तरीका था, क्या स्ट्रक्चर था, क्या फीस थी, वो सारी चीज़ें रिवील नहीं थी। आज धीरे धीरे करके जो रिवील हुई हैं, तो यहाँ पर उनका इस पीआईएल में ये कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे ही चीज़ों को लेके फ्रॉड भी होता है, और कभी कभार बैंक, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसका रीज़न आप समझिए, 2 कंपनियों ने यहाँ पर बाय करना चाहा था, जिसमें से सर्बरस थी और जेसी फ्लावर थी। सर्बरस उस वक्त कंपनी को पूरा उसका जो बुक वैल्यू थी उतना पैसा देने को तैयार थी, बट वो डील नहीं फाइनल हुई। जबकि डील जो फाइनल हुई है वो जेसी फ्लावर के साथ हुई है, और उसके बाद में पता चला 15 और 85% के स्ट्रक्चर में होगा, यानी कि 15% यानी कि 12,000 करोड़ जेसी फ्लावर स्टार्टिंग में देने को तैयार है उनके बुक वैल्यू के अगेंस्ट में, और बाकी जो इनके बैड लोन का पैसा है वो ओवर द ईयर, यानी कि जैसे जैसे रिकवरी होगी उस हिसाब से पता चलेगा कि कितना बैंक में वापस आ रहा है। जबकि अगर पहली कंपनी को सेलेक्ट किया जाता तो लगभग सारा पैसा स्टार्टिंग में ही आ जाने की उम्मीद यहाँ पर देखी जा सकती थी, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा देने की बात करी थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर 1585% का भी बताया गया। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ निकल के आई कि इस डील के साथ साथ यस बैंक ने उस कंपनी में लगभग 19.9% की इक्विटी ले ली है, यानी कि जेसी फ्लावर में ऐसा क्या उनका इंटरेस्ट है कि वहाँ पर ये इक्विटी लेना चाह रहे हैं। कंपनी में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, और शायद कंपनी में कोई दिक्कत ना भी हो, लेकिन फिर भी इस डील के तहत उन कंपनी में भी यस बैंक का 19.9% स्टेक भी हो गया। साथ ही साथ लगभग 1.5% तक की यहाँ पर फीस हर ईयर देनी होगी, जब तक ये यहाँ पर एआरसी कंपनी काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में नहीं पता था इन्वेस्टर को, ना किसी को बताया गया था। ये सारी चीज़ें तब मार्केट में बाहर हुई जब ये पूरी डील फाइनलाइज हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर पीआईएल में ये बताया गया कि ये एक तरह से गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये आखिरकार सेबी के भी अगेंस्ट में है या आरबीआई के भी अगेंस्ट में है। ऐसे प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट बैंकों को ये सारे डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो निकल के आ रही थी, और थोड़ा सा निगेटिव हाइप क्रिएट करी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पर फैसला क्या आता है, यहाँ पर आगे यहाँ पर सेबी क्या बताती है या यस बैंक क्या बताता है इस चीज़ को लेके। अभी किसी की तरह से फाइनल स्टेटमेंट कुछ नहीं आया, बट यहाँ पर अगर मैं बाय और सेल की बात करूँ तो जिन्होंने बाय करके रखा हुआ, अगर लॉन्ग टर्म में आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल होल्ड करके रखें, सेल मत करें, क्योंकि लॉन्ग रन में वापस से प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जिनको बाइंग करनी है उनके लिए ये प्राइस अभी बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि फिर भी मैं कहूँगा 15 रुपये भी एक तरह से यस बैंक के हिसाब से जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा सा हाई मैं मान के चलूँगा, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा तेजी में अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, एक लॉन्ग टर्म में ही ग्रोथ देगा। तो कहीं ना कहीं जब वापस से प्राइस थोड़ा और गिरे तभी आप इसको बाय करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक